हेलो स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा कैटरपिलर इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कैसे बन जाता है, या फिर कॉकरोच और ग्रासहॉपर का डेवलपमेंट बटरफ्लाई से अलग क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फोसिस, उसके टाइप्स, हॉर्मोन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टर्म को समझते हैं। मेटा मीन्स चेंज एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। सो मेटामॉर्फोसिस मीन्स change in form. Definition: Metamorphosis is a biological process in which an immature insect transforms into an adult through growth, differentiation, tissue destruction, formation of new organ. मतलब एक immature insect gradually adult form में convert होता है और उसके body structure में major changes होते हैं. What happens during metamorphosis? ये transformation mainly दो चीज़ों को involve करता है. लॉस ऑफ लार्वल कैरेक्टर, मतलब कुछ लार्वल स्ट्रक्चर डिसअपियर हो जाता है, और गेन ऑफ एडल्ट कैरेक्टर, मतलब एडल्ट इंसेक्ट के ऑर्गन डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल कैटरपिलर से बटरफ्लाई। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक्डाइसिस मीन्स मोल्टिंग। एक्डाइसिस का मतलब है शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। ओल्ड एक्सोस्केलेटन रिमूव होता है और नया लार्जर क्यूटिकल डेवलप होता है, मतलब पुरानी स्किन निकालना और नए स्किन बनाना। नेक्स्ट स्टेडियम, दो सक्सेसिव मोल्ड्स के बीच का टाइम इंटरवल। नेक्स्ट इंस्टर, दो मोल्ड्स के बीच का डेवलपमेंटल स्टेज। डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन टू मोल्ड्स। एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टेडियम और इंस्टर में, सो अच्छे से याद रखना। स्टेडियम मीन्स टाइम इंटरवल और इंस्टर मीन्स स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं निम्फ। निम्फ एडल्ट जैसा दिखता है बट स्मॉलर साइज में, जिनमें विंग्स एब्सेंट होता है या अंडर डेवलप्ड होता है। एग्जाम्पल कॉकरोच निम्फ। इमागो, फुल्ली डेवलप्ड इंसेक्ट को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। लेट्स अंडरस्टैंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस थ्रू बटरफ्लाई। स्टेज 1 एग। फीमेल बटरफ्लाई लीव्स पर एग ले करती है। स्टेज 2 लार्वा। एग हैच करके कैटरपिलर बनता है, जिनका काम ही होता है कॉन्टिन्यूअसली खाना खाना। नेक्स्ट प्यूपा स्टेज, मतलब कैटरपिलर प्यूपा बनता है। यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है प्यूपा स्टेज में, लेकिन ये खाना नहीं खाती, क्योंकि लार्वल स्टेज में जो खाना इसने खा के स्टोर किया है वो अब इस स्टेज में आके यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट एडर बटरफ्लाई। ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इमर्ज करती है और साइकिल रिपीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस। मेटामॉर्फोसिस डिपेंड्स ऑन फूड अवेलेबिलिटी, मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोन्स मेजर रोल प्ले करती है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। अब देखते हैं इमेजिनल डिस्क, मतलब ये इमेजिन किया जाता है कि क्लस्टर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल डिस्क के फॉर्मेट में प्रेजेंट है लार्वा में। ये लार्वल स्टेज में इनएक्टिव रहती है, लेटर ये एडल्ट ऑर्गन बनाती है, जैसे कि ये विंग फॉर्म करती है, लेग फॉर्म करती है, आई फॉर्म करती है, एंटेना, उसके बाद जेनिटलिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द फेट ऑफ लार्वल सेल? लार्वल बॉडी में दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक है लार्वल सेल और एक होते हैं इमेजिनल सेल। लार्वल सेल एपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाता है। इमेजिनल सेल ये सर्वाइव करते हैं और एडल्ट टिश्यूज में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स बेस्ड ऑन मेटामॉर्फोसिस। अमेटाबोलस इंसेक्ट, मतलब जिनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। यंग इंसेक्ट्स ऑलमोस्ट एडल्ट जैसा ही दिखता है, मतलब एक से यंग फॉर्म होता है जो एडल्ट की तरह ही सिमिलर दिखता है। एग्जाम्पल सिल्वर फिश। नेक्स्ट हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट, मतलब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, एक से नीम बनता है, उसके बाद एडल्ट बनता है। नीम रिसेम्बल्स एडल्ट, प्यूपा स्टेज एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल कॉकरोच, ग्रासहॉपर, ड्रैगनफ्लाई। नेक्स्ट देखते हैं होलोमेटाबोलस इंसेक्ट, जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब 4 डिस्टिंक्ट स्टेज प्रेजेंट होता है। एक लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, मतलब लार्वा कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एडल्ट फॉर्म से। एग्जाम्पल बटरफ्लाई, मॉस्किटो, बिटल, हाउस फ्लाई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि है हार्मोनल कंट्रोल। कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड और सेल्स हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि मेटामॉर्फोसिस में मेजर रोल प्ले करता है। अब देखते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ब्रेन का प्रोटोसेरिब्रम में प्रेजेंट होता है।
ये प्रोड्यूस करती है PTTH, जिसका फुल फॉर्म है प्रोथोरासिकोट्रोपिक हार्मोन। ये मोल्टिंग इनिशिएट करता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरा कार्डियाका। इसका फंक्शन है स्टोर्स न्यूरो हार्मोन, मतलब कि PTTH को ये स्टोर करता है। रिलीज PTTH इनटू ब्लड, एक्ट्स एज न्यूरोहीमल ऑर्गन। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्पोरा एलाटा, जो कि जुवेनाइल हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसका फंक्शन है लार्वाल कैरेक्टर को मेंटेन करना और मेटामॉर्फोसिस को प्रिवेंट होना। जब JH हाई होता है, लार्वा मोल्टिंग नहीं करती। नेक्स्ट प्रोथोरासिक ग्लैंड, जो सबसे मेजर हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसका नाम है एग्डाइसन हार्मोन। इस हार्मोन के बिना मोल्टिंग प्रोसेस ही नहीं होगी। फंक्शंस इनिशिएट मोल्टिंग, प्रोमोट्स मेटामॉर्फोसिस। प्रेजेंट मेनली इन इमैच्योर इंसेक्ट्स। लार्वल स्टेज में ये थोड़ा कम सिक्रीट होता है, उसके बाद ये ज़्यादा सिक्रीट होता है, क्योंकि मोल्टिंग करना है और एडल्ट फॉर्म करना है। इस प्रोसेस में और एक हार्मोन इन्वॉल्व होता है, जिसका नाम है बार्सिकॉन हार्मोन, जिसको टैनिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये मोल्टिंग के बाद सिक्रीट होता है, न्यू क्यूटिकल को हार्ड करता है और डार्क बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्क्लेरोटाइजेशन और टैनिंग। एग्जाम्पल बटरफ्लाई विंग्स हार्डनिंग आफ्टर इमर्जेंस। अब एक चार्ट के फॉर्मेट में हार्मोनल रेगुलेशन को देख लेते हैं। ड्यू टू एनी एनवायरमेंटल क्यूज ब्रेन में सिग्नल जाता है, उसके बाद ब्रेन में प्रेजेंट हुए न्यूरोसेक्रेटरी सेल से PTTH सिक्रीट होता है, जो कि कॉर्पोरा कार्डियाका में स्टोर रहती है। कुछ टाइम के लिए प्रॉपर टाइमिंग पे ये सिक्रीट होता है। जब जुवेनाइल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, तब ये PTTH जाके प्रोथोरेसिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एग्डाइसन हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए। अब एग्डाइसन जाके मोल्टिंग करता है और मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होता है। अब जो जुवेनाइल हार्मोन है वो सिक्रीट होता है कॉर्पोरा एलाटा से, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है लार्वल स्टेज में। ये एग्डाइसन हार्मोन को ब्लॉक करता है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, व्हाई इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1, इट रिड्यूसेस कंपटीशन। Larva and adult use different resource. Next, allow specialization. Each stage perform different function. Next, better adaptation. Different stages adapt to different environments. Next, improves survival. Next, efficient resource utilization. Food and habitat utilization becomes efficient. So students, आज हमने मेटामॉर्फोसिस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।